मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सबसे बड़े चाचा का बेटा यंगजुन मेरे पापा की जगह वहां बैठा है, और वो तो सिर्फ 20 साल का है। क्या इसका मतलब ये है कि चाचा योंगी के बाद अब वही विरासत का अगला वारिस है? फिर दादाजी अपने आदमियों से बात करते हैं। ठीक है सब लोग, मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि अब क्या होगा? आप जानते हैं कि वो एक बहुत ही अड़ियल और जिद्दी इंसान है। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे। मेरा मानना है कि वो आखिर तक अपनी जिद पर कायम रहेंगे। उसके सख्त रूप के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मतलब विरोध करने वालों को जबरदस्ती दबाना और बिल्कुल सटीक फैसला लेना। मैं तो यही सोच रहा था कि वो पहले से ही विरोधियों पर दबाव बना रहा है। क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि क्या वो अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है? हाँ सर। सैन्य? मैं सोच रहा था यहाँ आखिर हो क्या रहा है। शब्द ऐसे हैं जैसे अंत, दमन, सैन्य। ये तो बिजनेस मैनेजमेंट से तो बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति में जो चल रहा है उससे ज्यादा गहरा मामला है। हमें दूसरे विकल्पों पर भी सोचने की जरूरत है। पूरे देश से 10 लाख से ज्यादा लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। अगर वो सैनिकों को तैनात करता है तो ये संख्या 2 मिलियन यानी 20 लाख तक पहुंच सकती है। तो आप कह रहे हैं कि लोग डरेंगे नहीं। उनका क्रोध आग की तरह है जो हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रहा है। एक बुझती हुई आग ताकत से डरेंगे, लेकिन इस समय सेना की तैनाती केवल आग में घी डालने का काम कर रही है। मुझे यकीन है कि मौजूदा प्रशासन भी ये जानता है। तो क्या आप हमें क्या करने का सुझाव दे रहे हैं? बस प्रशासन के इस्तीफा देने तक इंतजार करें? क्या आपको विश्वास है कि अगला राष्ट्रपति विपक्षी पार्टी से होगा? संभावना है। बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आप ये तो साफ समझ लीजिए, क्या आपको लगता है कि मैंने ये मीटिंग यूं ही किसी बेकार की बात पर टाइम खराब करने के लिए बुलाई है, जिस पर खुलकर बात भी ना की जा सके? माफ कीजिए सर। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों ना आप ही हमें बता दें कि हमें किसका साथ देना चाहिए? हाँ सर। बताओ, कौन है वो? यही दोनों थे जिन्होंने मुझे फंसाया और मेरी हत्या का भी आदेश दिया। मुझे नहीं लगता कि ये प्रशासन इतनी आसानी से हार मानेगा। इसका उत्तराधिकारी भी बहुत ताकतवर है। इस सरकार को सत्ता में आए हुए 7 साल हो चुके हैं। इस दौरान छोटे बड़े न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग टिके हुए हैं। मैं ये मानने के लिए इच्छुक हूँ कि ये विरोध केवल सामान्य से बड़ा है और बस। मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छी बात कही है सर। मैं सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। राष्ट्रपति तो अब से 3 दिन में खुद पद छोड़ने वाले हैं। इस वक्त तक ब्लू हाउस को तो पता चल ही गया होगा कि उनका अगला कदम क्या है। और यहाँ सूनेयांग कॉर्पे, जो देश का सबसे ताकतवर समूह है, उसे अभी तक कुछ नहीं पता। ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निवास, जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है। क्या 80 के दशक में कंपनियां सच में ऐसे ही चलाई जाती थी? हे भगवान, मुझे पता है कि राजनीतिक हालात बहुत नाजुक हैं और सब लोग उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बस इसी में उलझे हैं कि किसकी पीठ थपथपाई जाए। मैं तो ये सोचकर आया था कि शायद मुझे कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आम कर्मचारी कभी नहीं सुनते, जैसे कि अधिकारी लोग भविष्य के लिए बिजनेस की क्या रणनीति बनाते हैं, कैसे तैयार होते हैं। पर यहाँ तो बस राजनीति की ही बातें हो रही हैं। और ये समझना कि दुनिया में आगे क्या बदलाव आने वाले हैं, ये जानना कि भविष्य में कौन कौन सी चीजें बदलेंगी और वो बदलाव कब होंगे। बहुत हो गया, आप सबको यहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अपने कान खुले रखना और जानकारी जुटाते रहना। पूरी मीटिंग का मकसद बस ये तय करना था कि किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चमचागिरी करनी है। अब उठ सकते हो। उफ, मेरे पैरों में तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। इतनी देर तक घुटनों के बल बैठा रहा कि सुन्न हो गए। मैं तुम पर गर्व करता हूँ टोजुन। तुम बहुत देर तक घुटनों के बल बैठे रहे, लेकिन ना तो तुम्हारे चेहरे पर शिकन आई, ना ही तुम हिले। जबकि बड़े लोग भी इतनी देर तक टिक नहीं पाते। थोड़ा बहुत तो जरूर हिलते डुलते हैं क्योंकि असहज हो जाता है, लेकिन तुमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। यार, मुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि मैं सबकी बातें सुन रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला, अगर बुरा ना माने तो।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अचानक इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि शायद डोजुन अपनी असली भावनाएं कभी खुलकर नहीं बता पाता, क्योंकि लोग उसे हमेशा दबाते हैं या उस पर तरस खाते हैं। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे अब तक इसलिए सह रहा था क्योंकि मेरे पापा और माँ ने भी कुछ नहीं कहा, पर अब मेरे लिए बहुत हो चुका है। मैं इतना गुस्से में हूं कि अब ये सब और झेलना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे निराश दिखने का नाटक करना होगा। कसम से, काश मैं खुद को अभी रोने पर मजबूर कर पाता। कम से कम 2-4 आंसू ही निकाल लेता। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। दादाजी मुझे गले लगा लेती है। मैंने सच में ये सब नहीं सोचा था। मैं सोच रहा था कि क्या अब उन्होंने अपने पोते के लिए सच में थोड़ा अफसोस हो रहा है। ठीक है, अब यही मौका है। उनको एक बार फिर से चौंकाने का बिल्कुल सही समय है। मैंने कहा कि आप उन तीनों से दोस्ती क्यों नहीं करते? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उन तीनों से दोस्ती करें? कौन तीन? किसकी बात कर रहे हैं आप? जब मैं वहां बैठा था तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी। अगला राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को देश का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। अगर आपको पता ही नहीं कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो फिर आप सब उम्मीदवारों से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? आखिरकार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने का मतलब ही है कि उसके पास काफी ताकत होती है। क्या ये असंभव है? फिर वो कहते हैं ये असंभव क्यों होगा? दुश्मनों से ज्यादा दोस्त होना हमेशा बेहतर होता है। मुझे आज यही रुकना चाहिए। आज के लिए इतना बहलाना फुसलाना काफी है। डोजुन, क्या तुम अब बाहर खेलने जा सकते हो? दादाजी को कुछ काम है। ओह, और युंगजुन को बताओ कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहां से चले जाता हूँ। जी हाँ सर, आज से ही चुपचाप तीनों उम्मीदवारों का समर्थन शुरू कर दीजिए। तीनों उम्मीदवार? हाँ, उन तीनों को वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए और ये बात जरूर बता दीजिए कि मैं चाहता हूँ वो लोग हर मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाएं। समझ गया सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 साल के बच्चे से ऐसी समझदारी की बातें सुनने को मिलेंगी। आपने मुझे बुलाया सर? योंगजुन, मैं आज तुमसे दादा के तौर पर बात करना चाहता हूँ। ओह बिल्कुल दादाजी, मैं जानता हूँ कि आज मैंने बस सबकी बातें सुनी, अपनी राय नहीं दी। लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सोनियांग कॉर्प के सीईओ के रूप में नहीं, बस एक दादा की तरह। बिल्कुल खुलकर बताओ तुम क्या सोचते हो। मुझे नहीं लगता कि विरोध इससे ज्यादा बड़ा होगा। अगर राष्ट्रपति पुलिस और थोड़ी सी सेना भी तैनात कर दें तो मेरी राय में इसे आसानी से काबू में कर लिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि मौजूदा सरकार ही सत्ता में बनी रहेगी? हाँ सर, क्योंकि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी और मौजूदा राष्ट्रपति बहुत अच्छे दोस्त हैं। समय के साथ वही स्वाभाविक रूप से अगले राष्ट्रपति बनेंगे। मैं समझ गया। तो फिर मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करना होगा और पूरी तरह से उसका समर्थन करना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी अपनी राय पूछ रहा था और तुम तो जैसे डर के मारे कांपने लगे। ठीक है, मैंने काफी सुन लिया, अब तुम जा सकते हो। पर सबसे छोटा ही क्यों? काश वो मेरा सबसे बड़ा पोता होता। सुनो, पिताजी ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब वो हमारे बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्या पिताजी ने ऐसा कहा? डोजुन, हाँ पापा। आज दादाजी के घर पर जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें डांटने नहीं वाला, क्योंकि तुम्हें अपने किए की सजा पहले ही मिल चुकी है। सॉरी पापा, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, बस इतना जरूरी है कि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम गलत थे। वैसे दादाजी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि तुम दोनों प्राइवेट ट्यूशन से पढ़ो। प्राइवेट ट्यूशन? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है सांगजुन। अगर तुम नहीं चाहते तो मत करना। तुम्हारा क्या ख्याल है डोजुन? मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार मुझे लगता है कि मुझे प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी हालात हैं, शायद मैं खुद अपने टीचर को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन क्या करूं, मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये दादाजी की इच्छा है। ठीक है पापा, मैं प्राइवेट ट्यूशन करूंगा। देखो बेटा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत करो। मैं करूंगा पापा, मैं सीखना चाहता हूँ। फिर ठीक है,
क्योंकि आप यही चाहते हो तो मैं व्यवस्था करूंगा। तभी मेरा भाई मुझसे बोला कि डोजुन, आज तो मैं बहुत बढ़िया काम किया। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया? अरे, उस कमीने गैंगजुन को रुलाने के लिए मुझे लगता है कि वो मूर्ख अपनी हद से ज्यादा कर चुका, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी था।